आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सुंदर समय उसने उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से हमें दिखाया है। क्रिसमस का संदेश पूरी दुनिया भर में सुनाया जा रहा है। और क्रिसमस का संदेश क्या है, उसका सारांश की बात करें तो एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तो आज मैं आपके सामने जो प्रभु शब्द है, यही मसीह प्रभु है। ये प्रभु के विषय में क्या आप लोग जानते हैं? आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, हम तो जन्म से मसीह हैं, जन्म से हम लोग तो यीशु मसीह के विषय में सुनते आ रहे हैं और क्रिसमस के ऊपर हमने बहुत सारे संदेश सुने हैं। लेकिन क्या सच में आप लोग ये मसीह प्रभु के विषय में जानते हैं? इस वीडियो में हम लोग परमेश्वर के वचन से देखने का और समझने का प्रयास करेंगे कि ये मसीह प्रभु कौन है। सुसमाचार, एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 10 और 11 वचन में हम लोग इस बात को पाते हैं। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। क्या आप इस प्रभु के नाम की सामर्थ को जानते हैं? पुराना नियम के अंदर प्रभु के लिए एडोनाई एक शब्द है जो इस्तेमाल पुराने नियम में हुआ है। और एडोनाई का अर्थ है सोवरेनिटी, यानी एक ऐसा परमेश्वर या एक ऐसा प्रभु जिसके पास सारी सामर्थ है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि के ऊपर सर्वोच्च अधिकार रखता है, जिसके नियंत्रण में सब कुछ है। और जब हम लोग नया नियम की बात करते हैं तो नया नियम में कुरियोस एक शब्द इस्तेमाल हुआ है। कुरियोस यूनानी भाषा का शब्द है जो नए नियम में प्रभु के लिए, यानी प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते हैं, उससे प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, तो कई बार ये प्रभु जो शब्द है, इस शब्द के अर्थ को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं। और इसका सही अर्थ हम लोग जान जाएं तो जब आप यीशु मसीह का नाम बोलें तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक ऐसे प्रभु का नाम बोल रहे हैं जो सर्वशक्तिमान है, जो कुरियोस परमेश्वर है। अब कुरियोस शब्द के अंदर दो और शब्द आते हैं, वो है जिसका अर्थ है एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जिसके पास हो, और सुप्रीम कंट्रोलर जो हो। एब्सोल्यूट अथॉरिटी का अर्थ है जिसके पास संपूर्ण अधिकार या सारा अधिकार जिसके पास हो। और सुप्रीम कंट्रोलर हम लोग जानते हैं, हर एक देश में एक सुप्रीम जो कोर्ट होता है, जैसा कि हम लोग हमारे देश में भी देखते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जिसको सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है। ऐसा ही सुप्रीम कंट्रोलर हमारा परमेश्वर है, जो सर्वोच्च है, जिसके नियंत्रण में सब चीजें हैं। आकाश, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे की सब कुछ, सारे चीजें उसके नियंत्रण में है। मत्ती उसका 28 अध्याय 18 वचन में बताया गया है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह के पास स्वर्ग का भी और पृथ्वी का भी सारा अधिकार उसके पास है। मरकुस उसका 5 अध्याय के अंदर हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसके अंदर जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, और उसके अंदर बताया जाता है, बाइबल के विद्वान बताते हैं कि उसके अंदर एक पूरी सेना थी, दुष्ट आत्माओं की एक सेना थी, जिसमें लगभग 6000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर उसके अंदर समाई हुई थी। और वो व्यक्ति जब यीशु मसीह उसके सामने आते हैं तो 6 वचन और 7वें वचन में लिखा है, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं हैं, वो यीशु को देखकर, दूर ही से देखकर उसके पास दौड़ा और यीशु मसीह को प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे समय से पहले पीड़ा ना दे। तो वो विनती कर रहा है जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं हैं। आप इस बात से जान सकते हैं कि हमारा जो प्रभु है वो कितना शक्तिमान है, कितना सामर्थी है। कोई भी अंधकार की ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती। जब यीशु मसीह का नाम आप पुकारते हैं, उसमें एक अद्भुत सामर्थ है।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 वचन, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जब हम लोग इस वचन को हिंदी भाषा में पढ़ते हैं तो इसका अर्थ कई बार बहुत हम लोग हल्के में इस बात को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। लेकिन इसी वचन को जब हम लोग अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जीसस सेड टू हिम, आई एम दी वे, दी ट्रूथ एंड दी लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, न्यू किंग जेम्स वर्जन से मैंने इस रेफरेंस को लिया है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को पाते हैं, आई एम दी वे। तो जहां पर भी दी वर्ड आता है, दी वे, दी ट्रुथ एंड दी लाइफ, तो ये यूनिवर्सल चीजों के सामने या यूनिवर्सल नाउन के सामने ये दी शब्द लगता है। इसका अर्थ है कि उसके जैसा और संसार में, पूरी दुनिया में कोई और नहीं। तो यीशु मसीह अपने विषय में बताता है कि सिर्फ वही एक मार्ग है, वही सत्य है और सिर्फ वही जीवन है, और कुछ भी इसके अलावा नहीं। कोई और दूसरा मार्ग है नहीं, कोई दूसरा और सत्य है नहीं, और कोई दूसरा जीवन देने वाला है नहीं। सिर्फ वही एक रास्ता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास जा सकता है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 वचन में बताया गया है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। बहुत सारे लोग इस संसार में सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, या मैं उस गुरु के पास चला जाऊंगा, या मैं उस गुरु का नाम ले लूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं अगर अच्छे कर्म करूंगा, अगर मैं दान दूंगा या दान पुण्य के काम करूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं मैं अपने आप को पीड़ा दूंगा, कष्ट दूंगा अपने शरीर को, तो मेरा उद्धार या मेरा मोक्ष मुझे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो मनुष्य के पास उद्धार पाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही उसके पास सच्चाई है या सत्य है, और एक ही जीवन है जो अनंत जीवन देने वाला है, वो यीशु मसीह है। फिलिपियोस का 2 अध्याय 9 और 10 वचन और 11 वचन, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, तो कि जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर हैं और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बहुत सारे लोग इस बारे में बहस करते हैं और ऐसा भी बोलते हैं, मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को, ईसाई लोगों को, इस बात के लिए कई बार अन्य जाति लोग इस बात बारे में उनका मजाक भी उड़ाते हैं कि तुम्हारे परमेश्वर में ऐसी क्या सामर्थ है, तुम्हारा परमेश्वर तो अपने आप को, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो अपने आप को भी बचा नहीं सका। लेकिन यीशु मसीह के विषय में कुछ और सच्चाइयां जो हैं, यहाँ इस स्लाइड में मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। आप में से अधिकतर लोग इन बातों को जानते होंगे। यीशु मसीह का जन्म, उसका जन्म बहुत अद्भुत है, उसकी शिक्षाएं अद्भुत हैं, उसके द्वारा किए गए आश्चर्यक्रम अद्भुत हैं, उसकी कलवरी क्रूस पर मृत्यु अद्भुत है, और उसका मुर्दों में से जी उठना सब कुछ अद्भुत है, सब कुछ यूनिक है। ऐसा किसी और इतिहास में, ऐसा किसी भी व्यक्ति के जीवन में हम लोग नहीं पाते जिसका जन्म यीशु मसीह के जैसा हुआ हो, जिसकी शिक्षाएं यीशु मसीह के जैसी हो, जिसने आश्चर्यकर्म यीशु के जैसे किए हो, जो मरा हो किसी और व्यक्ति के लिए, किसी और व्यक्ति के उद्धार के लिए, और जो मुर्दों में से जी उठा हो। ऐसा और कोई भी ऐतिहासिक व्यक्ति इस संसार में ना आज तक पैदा हुआ है, ना पैदा होगा। एकमात्र यीशु मसीह सच्चा जीवित परमेश्वर है। 2023 साल पहले उनके जन्म ने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया, ईसा पूर्व और ईसवी। आज ईसवी 2023 चल रहा है, और इससे पहले के सालों को हम लोग, यीशु मसीह के जन्म से पहले के सालों को हम लोग ईसा पूर्व कहकर कैलेंडर में उनको
हम लोग देखते हैं इतिहास को दो ही भागों के अंदर बांटा गया है, ईसा पूर्व और ईसवी। यीशु मसीह का जन्म अद्भुत है। यीशु एक कुंवारी लड़की से पैदा हुए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ उस कुंवारी के ऊपर उतरी और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा जो पवित्र यीशु हैं वो इस संसार में उस कुंवारी मरियम के द्वारा, कुंवारी माता मरियम जिनको कहा जाता है, उनके द्वारा इस संसार में पैदा हुए। तो उनका जन्म अद्भुत है। उनकी शिक्षाएं, यीशु मसीह की शिक्षाएं अद्भुत हैं। यीशु मसीह ने बोला, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह ने सिखाया, शत्रु से प्रेम करो, जो तुम्हारे एक गाल पर चाटा मारे उसके लिए दूसरा गाल फेर दो। यीशु मसीह का जो शिक्षाएं हैं वो हैं, पूरी मानव जाति से यीशु मसीह ने प्रेम किया और उनके पापों को कलवरी क्रूस पर भी यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो यीशु मसीह की शिक्षाएं अद्भुत हैं। उनके द्वारा किए गए आश्चर्यक्रम अद्भुत हैं। यीशु मसीह ने जन्म के अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जीवित किया, दुष्ट आत्मा से लोगों को छुटकारा दिया, कोढ़ियों के कोढ़ को चंगा किया, 5 रोटी और 2 मछली से 5000 की भीड़ को खाना खिलाया। और असंख्य उनके आश्चर्यक्रम हैं जिनको यहाँ बताना असंभव है। जिनको बाइबल में लिखा है वो भी, बाइबल में भी सारे आश्चर्यक्रम उनके नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट तरीके से यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताया गया है यीशु मसीह ने जितने आश्चर्यक्रम किए, अगर उनको बाइबल में लिखा जाता या किसी किताब में लिखा जाता तो किताब जो है उस किताब के पन्ने कम पड़ जाते, क्योंकि यीशु मसीह ने असंख्य आश्चर्यक्रम अपनी सेवकाई में किए। उनकी मृत्यु अद्भुत है। यीशु मसीह मानव जाति के पापों के लिए संसार में आए और जानबूझकर स्वयं से अपनी इच्छा से उन्होंने अपने प्राण को दिया। बहुत सारे लोग सोचते हैं उनको कलवरी क्रूस पर रोमी साम्राज्य के लोगों ने, रोमी सैनिकों ने जबरदस्ती उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। वो क्रूस पर अपनी इच्छा से चढ़े, आपके लिए, मेरे लिए, मानव जाति के पापों के लिए। यीशु मसीह ने सुसमाचार के अंदर बताया है, यीशु मसीह ने कहा, कोई मेरा प्राण नहीं ले सकता, मैं अपना प्राण स्वयं अपनी इच्छा से देता हूं। यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में बताया कि इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं हो सकता कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, उसने आपके लिए, मेरे लिए, अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को कलवरी क्रूस पर अपनी इच्छा से दिया। आंधी तूफान को यीशु ने शांत किया। जब चेले घबरा गए, झील में आंधी और तूफान ने उनको घेर लिया, यीशु मसीह उठे और आंधी तूफान को आज्ञा दी और आंधी तूफान उसी क्षण शांत हो गया। यीशु मसीह पानी पर चले। आज तक के इतिहास में कोई व्यक्ति पानी पर नहीं चला, लेकिन यीशु मसीह पानी पर चले। मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। वो मानव जाति के पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए। और पवित्र शास्त्र के अनुसार 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय 1 से आगे के वचनों में बताया गया है, यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन तक अपने चेलों को अलग अलग समय पर उनको दिखाई देते रहे, उनके साथ रहे, उनके साथ खाया, उनके साथ संगति की। और 40 दिन के बाद यीशु मसीह जीवित बादलों पर उठा लिए गए। फिर से यीशु मसीह विश्वासियों को लेने आने वाले हैं। यहूदी लोग या यहूदी जाति के लोग जो परमेश्वर की निज प्रजा के लोग हैं, जब यीशु मसीह का वो लोग कई 100 सालों से इंतजार कर रहे थे कि एक मसीहा इस संसार में पैदा होगा। लेकिन जब यीशु मसीह संसार में पैदा हुआ और यीशु मसीह ने अपने सेवा के कार्य को किया, तो वही यहूदी लोग, उसकी निज प्रजा के लोग उसको पहचान नहीं पाए। यीशु मसीह के पहले आगमन को उन्होंने मिस कर दिया। पहले आगमन को वो मसीहा के पहचान नहीं पाए। अब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है, वो बादलों पर आने वाला है। तो क्या आप लोग उस अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता, अपने परमेश्वर से दूसरे आगमन में उसको मिलने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो परमेश्वर को धन्यवाद करें, और नहीं तो ये समय है अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करें, क्योंकि यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है। यीशु ने कहा, यीशु द्वार पर ही है। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको और आपके परिवार को और आपकी कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।